हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ब्रिज टू सक्सेस 316। तो आज हम जनरल साइंस पार्ट 2 करने जा रहे हैं इस वीडियो में। इससे पहले पार्ट 1 किया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आया हो। तो उस पार्ट में हमने क्या किया था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक किया था। यूनिट्स एंड मेजरमेंट किसकी की थी? मेजरमेंट हमने की थी, मेजरमेंट की थी फिजिकल क्वांटिटीज। फिर और आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि आखिर फिजिकल क्वांटिटीज के कितने प्रकार होते हैं, मतलब कितने टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, और फिर उनकी टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और मैं आपको बहुत आरामदारी से समझाऊंगा। जो जिन बच्चों की बैकग्राउंड नॉन साइंस है स्पेशल, मैं उनको इस तरीके से समझाऊंगा कि उनको किसी भी तरह की परेशानी ना आए। तो आइए अब शुरुआत करते हैं। ये पहली स्लाइड में क्या है जी? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पर शो हो रहा है आपको। फिजिकल क्वांटिटीज दो प्रकार की होती हैं जी। पहली है जी स्केलर क्वांटिटी, और दूसरी का नाम है वेक्टर क्वांटिटी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है जी। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ याद करवा दूं कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या थी। मैंने आपको एक ही बात बोली थी कि फिजिकल क्वांटिटी वो होगी बस जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं आपने सोचना है। तो जिसकी आप मेजरमेंट कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी। और इसके दो टाइप्स होते हैं, स्केलर और वेक्टर। ये जो लिखा है वाई, ये गलत है जी, वेक्टर होगा। तो आइए इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, कंपैरिजन जो है इनका। इस स्लाइड में एक तरफ स्केलर क्वांटिटीज के बारे में लिखा है और दूसरी तरफ वेक्टर क्वांटिटीज। पहले स्केलर की फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। ओनली एंड ओनली इसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। डायरेक्शन नहीं होगी, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ मात्रा होगी, उसकी दिशा नहीं होगी। दिशा नहीं, मात्रा होगी, उसको बोला जाएगा स्केलर क्वांटिटी। दूसरे तरफ आइए वेक्टर क्वांटिटी पे। जो पहला पॉइंट है जी, वो है फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ। दोनों चीजें कौन सी? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो मात्रा भी होनी चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए, तो उसको बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अभी तक शायद आपको समझ नहीं आया होगा, लेकिन इसके एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से। ये देखिए एग्जाम्पल है, मास, स्पीड और वॉल्यूम। किसकी है जी? स्केलर की। और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। इस स्केलर की जो बात करते हैं, स्केलर में आप डिस्टेंस भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल, तो आइए पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ये क्या है जी। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और आप यहां से इस रास्ते से जा रहे हैं पॉइंट बी पर। आपने डिस्टेंस तय किया है, किसी स्पीड से किया होगा, लेकिन हम स्पीड की बात अभी नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हमारा मकसद है कि स्केलर और वेक्टर को समझने का। अगर ये देखिए, ये क्या हो गया आपका डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है? मान लीजिए ये डिस्टेंस है 10 मीटर। ये क्या होगी? इसकी 10 मीटर मात्रा होगी। कहने का मतलब मैग्नीट्यूड हो गया। और ये डिस्टेंस आपने तय किया, और इसका ये रास्ता भी तो था, आप इसके थ्रू भी कर सकते थे। इररिस्पेक्टिव कि यहाँ पे रास्ता है या नहीं है, ये नहीं देखना। इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये पाथ है। तो अगर आप इस रास्ते से जाते तो इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन यहाँ पर क्या था? मैग्नीट्यूड है सिर्फ और सिर्फ, और डायरेक्शन डजंट मैटर। तो ये दोनों का फर्क है जी।
एक बार और देखिए, अगर आप सर्कुलर शेप में चल रहे हैं, यहां से शुरुआत करके यहीं पर ही आ रहे हैं, तो क्या होगा? आपका डिस्टेंस तो आप तय कर लेंगे लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसमें मैग्नीट्यूड जो डिस्टेंस तय किया उसकी मात्रा तो होगी लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ अगर डिस्टेंस की बात करें तो आपने पूरा कवर किया है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो 0 है। बस यही फर्क है। तो अगर यहाँ से हमने डिस्टेंस मेजर करना है तो ठीक है जी, स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर डिस्प्लेसमेंट करनी है तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ चुके हैं। कहने का मतलब, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू होकर आप स्टार्टिंग पॉइंट पर ही एंड करते, तो उसमें अगर मेजर कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू आ रही है तो वो कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर क्वांटिटी। अगर कुछ नहीं आ रही तो आपकी कौन सी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो अभी मैं आपको एक छोटे से टेबल के थ्रू ये दोनों क्वांटिटीज को याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, टेबल बनाया है मैंने। पहला लिखा है स्केलर क्वांटिटी और दूसरा वेक्टर क्वांटिटी। हमने इसमें देखना क्या है, पहले में मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अगर स्केलर है, मैग्नीट्यूड तो है लेकिन डायरेक्शन नहीं है। अगर वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये एक छोटा सा टेबल अगर आप याद रख पाएंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो स्केलर की जो एग्जाम्पल है और वेक्टर की एग्जाम्पल है, मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, लेकिन एक बार फिर मैं रिपीट कर दूं अगली स्लाइड पे। तो इसमें जो लिखा है जी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये देखिए, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है। मैंने यही एग्जाम्पल आपके सामने। इसमें देखिए, ये कोई एक्स पॉइंट है और ये है वाई पॉइंट। आप इस पाथ के थ्रू पहुंचे हैं वाई तक, तो ये आपका क्या है? डिस्टेंस तय किया है, डिस्टेंस कवर किया है। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, जहां से आपने शुरुआत की थी और जहां पर आपने खत्म किया, इसको एंड किया है, तो उसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो एक डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेगा, लेकिन डिस्टेंस में डायरेक्शन नाम की कोई चीज नहीं होगी। उसको सिर्फ मात्रा से लेना देना है कि कितना मैग्नीट्यूड हो गया, बस यही उसकी वैल्यू दर्शाएगा। तो आइए अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूज करके और आगे की चीजें फाइंड आउट करते हैं। देखिए, स्पीड के बारे में आप सभी जानते हैं। अगला टॉपिक ही मेरा स्पीड का है। स्पीड क्या होता है? अगर आप डिस्टेंस कवर कर रहे हैं किसी टाइम में, कितने टाइम में कर रहे हैं कोई मैटर नहीं करता, बस कुछ टाइम लग रहा है आपको डिस्टेंस कवर करने में। आप अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो स्पीड होगी। ठीक है जी। और अगर सिमिलरली एक टॉपिक होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या होता है? जगह भी चेंज होगी, टाइम भी यूज होगा, लेकिन डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट का यूज होगा। बस अब देखिए, जो लास्ट स्लाइड में हमने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की बात की थी, तो जो स्पीड है, सबसे बेसिक क्या था? डिस्टेंस क्या थी? स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बता दी। डिस्प्लेसमेंट क्या थी? वेक्टर क्वांटिटी। अगर डिस्टेंस का यूज करके हम स्पीड फाइंड आउट कर रहे हैं, कहने का मतलब डिस्टेंस का यूज करके जो कुछ फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो स्केलर होगी, और वेक्टर वाली चीज का यूज करके जो चीज हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो वेक्टर होगी। डिस्टेंस का यूज करके क्या फाइंड आउट किया? स्पीड की। तो स्पीड कौन सी क्वांटिटी हुई? स्केलर।
स्केलर से बनी है तो स्केलर ही होगी। और डिस्प्लेसमेंट का यूज करके क्या फाइंड आउट किया, वेलोसिटी, तो ये क्या होगी, वेक्टर। वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी का यूज करके ही तो हम वेक्टर को फाइंड आउट कर रहे हैं, बस इसमें कोई ज्यादा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब देखिए, हमने स्टार्टिंग में यूनिट और मेजरमेंट किया था, तो हम जब भी आगे बढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, तो स्टार्टिंग पॉइंट को कभी नहीं भूलेंगे, किसको, यूनिट्स एंड मेजरमेंट को। तो देखेंगे स्पीड की और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है। स्पीड की यूनिट क्या है, देखिए डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में किया, डिस्टेंस की यूनिट क्या थी, मीटर थी, टाइम की क्या थी, सेकंड, तो ये बन चुकी है मीटर पर सेकंड, और इसकी पावर 1 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, ये देखो, अगर m है, यहाँ पे देखिए m है, m के ऊपर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, नीचे s है, s के ऊपर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है, लेकिन जब इस s को हम ऊपर लेकर जाएंगे तो इस 1 की जगह पे -1 हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा है, इसको मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, मीटर सेकंड इनवर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है जी। और जब हम राइट हैंड साइड में इस तरफ आते हैं, वेलोसिटी की बात करते हैं, वेलोसिटी की यूनिट की बात करते हैं, तो इसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी डिस्टेंस वाली सेम होती है। ये जो मैंने आपको बताया था, हम x पॉइंट से y तक पहुंच रहे थे, तो जो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो की थी हमने, ये वाली, तो इस ये भी तो एक कहने का मतलब ये भी डिस्टेंस ही हुआ ना, डिस्टेंस हुआ, तो इसकी यूनिट भी मीटर होगी, तो मीटर होगी, टाइम की यूनिट सेकंड होगी, सेम बन जाएगा। बस स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि स्पीड स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इससे ज्यादा कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस टॉपिक में भी आपने बस घबराना नहीं है, जो बात बताऊंगा उसको ध्यान से सोचना है और कुछ नहीं, बस बातों ही बातों में हम साइंस पढ़ते जा रहे हैं, ये ध्यान रखना। ये देखिए पहला पॉइंट, और ये दूसरा कहने का मतलब ये फाइनल पॉइंट, और ये है इनिशियल। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, कहाँ पहुंच गए, तो इस जो हमारी जर्नी है, इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। देखिए पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो ये देखिए, अगर हम ए पॉइंट से बी में जा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में, कहने का मतलब इस पॉइंट से यहाँ तक पहुंचने के लिए भी हम बराबर का टाइम ले रहे हैं, और यहाँ से भी पहुंचने में भी हम बराबर का टाइम ले रहे हैं, यहाँ से भी। हर पॉइंट का जो डिस्टेंस का जो पार्ट है, अगर वो इक्वल है और हम इक्वल ही टाइम में उसको कवर करते जा रहे हैं, तो वो आपकी कौन सी वेलोसिटी होगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। अगर हम पहले पार्ट को 30 सेकंड में कर रहे हैं, दूसरे को 10 में कर रहे हैं, तीसरे को 15 में, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में नहीं कर रहे, सेम डिस्टेंस है लेकिन उसको कवर करने के लिए टाइम अलग अलग यूज कर रहे हैं, कभी 20 सेकंड कर रहे हैं, कभी 30 कर रहे हैं, कभी 15 ही कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, सब में डिस्टेंस भी सेम, टाइम भी सेम, और नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी नहीं सेम, दोनों चीजें अलग अलग। बस इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं याद रखना है इसमें। अब एक टॉपिक है जी, वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं
एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या थी? वेलोसिटी थी डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डी यूज कर लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस चेंज हो रहा है हमारा किसी पर्टिकुलर टाइम, तो हम बोले वेलोसिटी है ये। अगर हमारी वेलोसिटी ही चेंज होती रहे किसी टाइम में तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन। बस, वेलोसिटी चेंज हो रही है किसी टाइम में। अब इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हम जब गाड़ी से, कार से डिस्टेंस कवर करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो जो हम बोलते हैं इसकी रेस दबा दीजिए, तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेटर। उससे क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है। एक्सेलरेशन होती कहने का मतलब गाड़ी की वेलोसिटी या स्पीड चेंज होती रहती है टाइम के मुताबिक। अगर उसको ज्यादा दबाएंगे तो वो ज्यादा चेंज होगी, टाइम सेम रहेगा और उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, तो उसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन की बात हो गई तो हम फिर फर्स्ट टॉपिक पे आएंगे। मैंने आपको बोला है पूरी फिजिक्स को पढ़ते हुए हमने कभी फर्स्ट टॉपिक को नहीं भूलना। कौन सा? यूनिट्स वाला। जो भी क्वांटिटी पढ़ेंगे उसकी यूनिट फाइंड आउट करेंगे। तो एक्सेलरेशन की यूनिट फाइंड आउट करते हैं, तो ये इसका पहले फॉर्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या थी? या तो डायरेक्ट यहाँ पे वेलोसिटी की यूनिट लिख दो, अगर नहीं याद तो पहले निकाल लो वेलोसिटी की यूनिट। वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, इसकी सेकंड, ये बन गई मीटर सेकंड इनवर्स। तो नीचे टाइम है जी, टाइम की फिर सेकंड होगी, तो ये क्या बना? मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे पावर 1 थी, ऊपर जाएगी तो -1 होगी, -1 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे और ये -2 बन जाएगी। तो एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर बन जाएगी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा आपको। तो अब एक मैं आपको एक टॉपिक और बताना चाहता हूँ, पावर सिस्टम। कुछ लोग इसे पावर बोलते हैं, ये इंग्लिश का मैटर है, और कुछ इसे को पावर बोलते हैं। तो ये देखिए, ये 100 है जी। 100 को हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻²। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इसके साथ जीरो कितनी है? 2 है। अब देखिए 1 किलोग्राम है जी, हम डेली यूज करते हैं हमारे घर में, कोई सब्जी वगैरह लेकर आते हैं तो उसमें ये यूनिट यूज होती है किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। तो इसे क्या लिख सकते हैं? इससे 10⁻³ भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कितनी जीरो की काउंटिंग करेंगे और उसकी पावर ऊपर लगा देंगे। अगर देखिए इस साइड पे, अगर कोई चीज अपॉन में है, कहने का मतलब बटे में है, और नीचे है उसकी पावर कुछ ना कुछ है, अगर हम उसको ऊपर लेकर जाएंगे तो उसकी पावर माइनस हो जाएगी। अगर ऊपर वाली चीज को नीचे लेके आएंगे फिर भी माइनस हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे और ये चीज आपको भूलनी नहीं है। 2 क्लासेस हो चुकी हैं लगभग, और हम सिर्फ और सिर्फ बेस बना रहे हैं इसकी। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने बिल्कुल याद रखना है। तो अब हम इस वीडियो की लास्ट स्लाइड पे आते हैं। तो इसमें इसका जो टॉपिक है जी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो इसके बारे में बात करते हैं। इसका क्वेश्चन कई जगह पे, कई एग्जामिनेशंस में देखा गया, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जब भी एवरेज स्पीड की बात होगी तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। स्पीड या वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई v1 मल्टीप्लाई v2 v1 प्लस v2। v1 v2 ये क्या है? ये देखिए, अगर कोई भी डिस्टेंस है उसके 2 हाफ बना दिए जाए,
फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। फर्स्ट हाफ में स्पीड और वेलोसिटी अलग होगी, सेकंड में अगर अलग है तो उसकी एवरेज दोनों का फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। देखिए इन्होंने अगर किसी बॉडी ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए v1 वेलोसिटी यूज की और यहाँ पे v2, तो अब दोनों की एवरेज की बात करें तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। तो इसमें क्या होगा जी, अगर देखिए मैंने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल में लिखता हूँ, 7 मीटर सेकंड इनवर्स v1 की वैल्यू होगी अगर, और इसकी वैल्यू होगी v2 की 8, तो आपने सिर्फ और सिर्फ जहां पर आपको v1 नजर आ रहा है वहां पर 7 पुट अप कर देना है, और जहां पर v2 नजर आ रहा है वहां पर आपने 8 को पुट अप कर देना है। तो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी आपके सामने आ जाएगी। तो ये देखिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 7 प्लस 8, तो ये क्या हुआ जी, 7 इंटू 8 56, 2 मल्टीप्लाई 56 अपॉन 8 प्लस 7 15 हो गए जी। तो ये क्या बन गया, 2 6 12 1 कैरी 112 अपॉन 15। तो इसको इसकी एवरेज वेलोसिटी ये होगी। अगर इसको शॉर्ट टर्म में लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं 5 5 7 जा 105 70 7.4 समथिंग है। तो ये इसकी, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी का आपको दिखे तो आपने इस फॉर्मूले का यूज करना है। दूसरी एवरेज नहीं यूज करनी, अपना दिमाग नहीं लगाना इसमें कि पहले v1 प्लस v2 कर दो अपॉन 2 कर दो, एवरेज आ जाएगी, क्योंकि दो दो टर्म्स हैं यहाँ पर, दोनों को बराबर बराबर बांट दो, ये तरीका आपका गलत होगा, इसलिए मैं आपको बता। तो बाकी के टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।